सबसे पहली बात यह है कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक बहुत जो समझ सकते हैं कि अहम किरदार है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये था कि पुलिस प्रोसिक्यूशन जब तक कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगी उस वक्त तक डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस एक ख्वाब समझा जा सकता है, उसकी हकीकत नहीं है। तो ये हम फैसिलिटेशन सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे लाए हैं, जिसका मेन मकसद ये है कि हम यहाँ पे पहले एक पुलिस का एतराज़ ये था कि आईओ हमारा चालान लेके आते हैं लेकिन कंसर्न प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं होते। अब ये 24/7 जब भी फाइल आएगी तो इनको एक कंप्यूटराइज चिट जो है वो यहाँ से जनरेट हो जाएगी, जिसमें एपेक्स सुप्रीम कोर्ट ने जो हकीम मुमताज़ केस के अंदर पैरामीटर्स डिसाइड कर दिए थे रिपोर्ट 173 के वाले से, तो उसके मैकेनिज्म को हमने अडॉप्ट किया। अब आपने कहा कि पब्लिक के लिए इसमें पब्लिक का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि एफआईआर की कॉपी उसे नहीं मिल रही, एमएलसी की कॉपी उसे नहीं मिल रही, पोस्टमार्टम की कॉपी उसे नहीं मिल रही, 161 के स्टेटमेंट की कॉपी जो कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के सीक्वेंस में आता है नहीं मिल रही, तो वो कॉपी यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं ताकि वो अपने केस को अच्छे तरीके से अपना डिफेंस कर सकें। अब इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा आवाम का मसला ये है कि हमारी एफआईआर 406 की बनती है लेकिन पुलिस ने 420 की एफआईआर काटी है, तो रेलिवेंट सेक्शंस का ऐड और डिलीट होना, वो अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेज हो तो उनकी एप्लीकेशन पे एग्रीव्ड अगर वो हैं तो हम यहाँ से अपनी ओपिनियन हमारे डीपीपी साहब जो है वो जारी करेंगे कि ये सेक्शन बनता है ये लगाएं या फलां सेक्शन गलत लगा उसको डिलीट करें। और अगर वो स्क्रूटनी की स्टेज होगी तो उस एप्लीकेशन पे डीपीपी साहब जो हैं वो सेक्शन ऐड और डिलीट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट जो प्रोवाइड करता है। अब इसके साथ साथ एक बहुत अहम इशू ये है कि हम फेयर प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं, हमने मुद्दई का केस भी देखना है लेकिन हमने एक्यूज की बात भी सुननी है कि अगर सुगरा बीबी केस में कहते हैं कि उसका क्रॉस वर्शन रिकॉर्ड किया जाना एक हक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, तो अगर वो पुलिस की वर्किंग से एग्रीव्ड है तो हमें एप्लीकेशन दे सकता है, कोई मटेरियल अपने डिफेंस में वो देना चाहता है तो हम एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी उसका रिकॉर्ड करवा के उस मटेरियल को क्लब कर सकते हैं जो कि किसी स्टेज पे उसके काम आ सकता है। तो इस तरीके से फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो एक आम आदमी के मसले को हल करने के लिए, इसके साथ अब एक बहुत बड़ा मसला ये है कि डिले ऑफ चलान के हवाले से कि एक आम आदमी को पता ही नहीं होता कि उसका चलान इस वक्त कहाँ पेंडिंग है, इधर वो पुलिस के पास है, इधर वो प्रोसिक्यूशन के पास है, या वो सेंड टू कोर्ट हो गया। तो उसकी एप्लीकेशन पर हम ना सिर्फ चलान यहाँ ट्रैक भी करके देंगे, अगर चलान पुलिस के पास पेंडिंग होगा तो यहाँ से बिल्कुल उस चलान को मंगवाने के बाद साइंटिफिक स्क्रूटनी करने के बाद उसको सेंड टू कोर्ट किया जाएगा ताकि एक आम आदमी को इंसाफ की फरहमी ना सिर्फ यकीनी हो बल्कि होती हुई नज़र भी आए। तो इस तरह से ये फैसिलिटेशन सेंटर जो है हर डिस्ट्रिक्ट और हर तहसील में पूरे तरीके, उसमें विजन जो है वो बेसिकली सीएम पंजाब साहबा का जो विजन है वो यही है कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता दिखाई दे। तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट सीएम के पंजाब के विजन को पूरे तरीके से इन्फोर्स करेगा इंशाल्लाह।